लेकर बहुत सारे बीते दिनों सवाल खड़े किए थे। तो आपको कुछ पता नहीं है जो प्रेस नोट दे दिया, मुझे पता नहीं है, इसीलिए आपको मेहमान के तौर पर बुलाया है ताकि आप मेरे ज्ञान में वृद्धि कर पाएं। उसको देखने वालों के लिए पहले चश्मा उतारना पड़ेगा। देखिए, पहले मोदी जी और गोदी जी को यह तय कर लेना होगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है कि कमजोर है। आपकी भी दिक्कत यही है कि बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते। बीजेपी के झूठे आरोपों का मैं जवाब दूं तो आपके विचलित होती है। नहीं, मैं बिल्कुल एक सेकंड, अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जो आप मीडिया पर आरोप पहले ये तो बंद कर दीजिए आप लोग। और गोदी जी कहते हैं कि हम एकदम हाशिए पे हैं। गोदी जी से क्या मतलब है आपका? गोदी जी से क्या मतलब है? समझने वाले नहीं, समझने वाले कोई नहीं समझ रहे। साफ साफ बोलिए, क्या मतलब है आपका? क्या अखिलेश जी? रात को 3 बजे कौन होती है? क्या चित्रा जी, क्या चित्रा जी, क्या चित्रा जी, क्या चित्रा जी? और जब कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई थी उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं, यानी कि गांधी परिवार से शुरू, गांधी परिवार पर खत्म। तो ऐसे में सबक क्या सीखा है बीते 6 सालों में कांग्रेस पार्टी ने, इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं। आज की इस लंबी चौड़ी बैठक से कांग्रेस पार्टी के लिए क्या निकला, क्या सबक सीखा है कांग्रेस ने बीते 6 सालों में? कांग्रेस पार्टी में तो विचारों की प्राथमिकता होती है। हर किसी को विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ये बीजेपी नहीं है कि संघ कार्यालय से एक लिस्ट नाम आ जाएगा और उसी को बना दिया जाएगा। यहाँ संघ अध्यक्ष का एक प्रक्रिया है, चुनाव होता है और उस चुनाव में वोटिंग होती है और चुनाव में हर बार गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनता है। ये बहुत अच्छा है। वोटिंग से होता है, वोटिंग से होता है जनाब। हाँ, वोटिंग से होता है। बाकायदे यहाँ पे बक्से रख के चुनाव हुए सोनिया गांधी जब थी तो, और उसके पहले भी संघ परिवार से सूची नहीं आती है और हमारे यहाँ डिस्कशन भी होता है। कहीं और बीजेपी में डिस्कशन भी नहीं हो सकता है। ये अंतर है। यहाँ पे डिस्कशन से तो यही निकल कर आता है ना कि 99.9% लोग राहुल गांधी को चाहते हैं कि वही अध्यक्ष बने। ये अरे भाई, एक की अभिव्यक्ति वो है, अभी एक दूसरे की अभिव्यक्ति आप सुना रही हैं। सबको सबकी आजादी है, सबका स्वागत है। लड़ना होगा वो पर्चा भरेगा, वोट होगा। कन्वेंसिंग करने आते हैं प्रदेश अध्यक्ष लोग, उन प्रत्याशियों को इलेक्टोरेट से मिलाते हैं, हमारे यहाँ मीटिंगें करते हैं, वो कन्विंस करते हैं, बाकायदा फिर वोट पड़ता है। 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर 2 कैंडिडेट औपचारिकता निभाना भी कहा जा सकता है ना अखिलेश जी। आप ही के नेता है कपिल सिब्बल, कहते हैं CWC में नॉमिनेटेड लोग होते हैं, सबसे पहले तो उसको लोकतांत्रिक बनाया जाए। ठीक है, आप ही के नेता है पी चिदम्बरम, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारे बीते दिनों सवाल खड़े किए थे। तो आपको कुछ पता नहीं है जो प्रेस नोट दे दिया। मुझे पता नहीं है, इसीलिए आपको मेहमान के तौर पर बुलाया है ताकि आप मेरे ज्ञान में वृद्धि कर पाएं, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ, सुनिए, देखिए, हमारे यहाँ बाकायदे वोट पड़ता है और वर्किंग कमेटी 50% इलेक्टेड होती है, 50% ही नॉमिनेटेड होती है, ये जान लीजिए। और अगर 2 कैंडिडेट हो गए तो वोट पड़ता है, बाकायदे बक्सा रख के पड़ता है। आप याद करिए, सोनिया जी चुनाव लड़ी थी, जितेंद्र प्रसाद, शरद पवार और राजेश पायलट जी, ये लोग बाकायदे वोट लड़े थे। वोट पड़ा था इन लोगों के लिए और पहले भी पड़ता रहा है। और जो जीतता है, अगर 2 प्रत्याशी हो तो अभी भी उसका प्रक्रिया पूरी होगी। जो लड़ना चाहेगा लड़ेगा। बात दरअसल में यही है कि हम जीवंत दल हैं। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं, किसी का नाम आ गया वो बन जाता है। आपके वहाँ इतना लोकतंत्र होता अगर तो अध्यक्ष चुनने में इतने साल क्यों लग जाते? सबसे पहला सवाल महत्वपूर्ण यही है। और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता हुआ क्यों नजर आता? आज राहुल को फिर से क्यों कहना पड़ता कि मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ? अब आप लोगों के मंथन से तो या तो राहुल निकलकर सामने आते हैं या तो फिर वही पुरानी बातें। कोई भी नया चेहरा या फिर नई उस तरह की ऊर्जा नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? उसको देखने वालों के लिए पहले चश्मा उतारना पड़ेगा। देखिए, पहले मोदी जी और गोदी जी को यह तय कर लेना होगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है कि कमजोर है। क्योंकि आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भ्रम फैला दे रही है। तो अगर हम भ्रम फैला दे रहे हैं तो वो हमारे ताकत का एहसास करा रहे हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। और गोदी जी कहते हैं कि हम एकदम हाशिए पे हैं। गोदी जी से क्या मतलब है आपका? गोदी जी से क्या मतलब है? समझने वाले नहीं, समझने वाले कोई नहीं समझ रहे। साफ साफ बोलिए, क्या मतलब है आपका? मैं कह रही हूँ कि 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी के मुकाबले आप कहाँ खड़े हैं? ठीक है, तो आपको हर जगह गोदी जी, मतलब चश्मा तो आप लोगों को निकालना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एक करके बता रहा हूँ। और उसके पहले अभी सुधांशु जी ने खुद गिनाया कि हमारे पार्टी में कब कब चुनाव हुए थे, किस तरह से चुनाव होते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र का चुनाव होता है। हमारे पार्टी में
आडवाणी जी को, पिता अतुल आडवाणी जी को तहखाने में नहीं रख दिया जाता है कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, जब तक मैं आडवाणी जी को पीएम न बना लूं। ये मोदी जी कहा करते थे। आडवाणी जी का क्या हाल है, जोशी जी का क्या हाल है, सिन्हा जी बाप बेटे पुत्र का क्या हाल है, सोरी जी का क्या हाल है, उमा भारती जी का क्या हाल है। और मैं दूसरे किसी का नाम ही नहीं लूंगी, मैं किसी का नाम ही नहीं लूंगी। आप तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के बड़े लीडर है ना, तो 80 सीटें हैं लोकसभा की, कितने सांसद? एक, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी वहां से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती है। अभी जो हाल ही में वहां पर चुनाव संपन्न हुए, उपचुनाव में आपको 2% वोट मिला है। आपके कितने 403 विधानसभा में आपके 7 विधायक हैं, और आप गिना रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कैसे बने। सारी नजर आपकी बीजेपी पर है, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी भी दिक्कत यही है, ये बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते, यही दिक्कत आपकी भी है। निंदा लोकतंत्र है, निंदाएं सबकी होती रहती, हमारी भी होती, हम सुनने को तैयार हैं। बात दरअसल में ये है कि अभी आप मध्य प्रदेश और कर्नाटक गिना रहे थे, वहाँ लूट करके सरकारें नहीं बनाई गई हैं। हम सत्ता के बल पे सरकारें लूटते नहीं है। जनादेश मिलता है तो सम्मान करते हैं, विपक्ष में बैठने को मिलता है तो उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि महाराष्ट्र में आप लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, 3 बजे कौन सरकार में शामिल। क्या अखिलेश जी, रात को 3 बजे कौन ओथ लिया था? क्या चित्रा जी, क्या चित्रा जी? अरे आप यूपी की बात कर लीजिए ना, 2022 बहुत दूर नहीं है, और आपको तो आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपको घोषित कर दिया जाए। सबसे ज्यादा पॉपुलर कांग्रेस में आप ही हैं वहां पर। हमारी चिंता मत करिए, हम राजनीतिक दल हैं, हम सत्ता के लिए ईमान धर्म नहीं बेचते हैं, ये जान लीजिए। हम संगठनात्मक व्यक्ति, हमारा संगठन सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये नहीं है, इसके बल पे हम नहीं, पैसे के बल पे हम नहीं करते हैं। 3 सीटें वहाँ पे करना, बंगाल में है 200 सीटें, सत्ता बना रहे हैं। अरे मुद्दा तो ये होना चाहिए कि 3 से 13 हो पाएगी कि नहीं बीजेपी बंगाल में, लेकिन 3 सीटें पाई है। आपको गाना है, आपको बताना है कि वहाँ सरकार आ रही है, बताएंगे। हमको गाना है, ठीक है। अब आपका भी गाना गा देती हूँ। आपके कितने हैं विधायक वहाँ पर? आपके कितने विधायक हैं? आप लोगों की दिक्कत यही है ना सर, कांग्रेस पार्टी खुद में मंथन करने के बजाय सीधे जो एंकर सवाल पूछे उसी पर। कांग्रेस पार्टी मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल क्यों नहीं पूछा जाए कि 1 साल पहले अगर अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था तो 1 साल के बाद वो फिर अगर तैयार हो गए तो कौन सा बहुत बड़ा चेंज आ गया? आप लोगों को दर्द होने लगता है दरअसल। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं पूछा जाए, दर्द होने लगता है। अभी तो कांग्रेस पार्टी मुद्दा है ना, या बीजेपी मुद्दा है? स्वागत है, देखिए चित्रा जी, एकदम स्वागत है। मुझे दर्द नहीं होता, हम कांग्रेसी हूँ, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं। हमारी निंदा होगी, हम निंदा को नियरे रखते हैं, उसे सबक लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन हम अपना ईमान धर्म नहीं बेचते हैं। बंगाल में बीजेपी से 15 गुना ज्यादा सीटें कांग्रेस के विधायक हैं। कितनी पूछ रही हूँ, कितनी? लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, कितनी सीटें? अरे कितनी, हमने बता दिया 15 गुना ज्यादा हैं। अब पूछ रही हूँ कितनी सर? अब 3 से 15 गुना ज्यादा कितनी? 47? सीधे बोलिए ना आप, सीधे बोलिए। 294 में से अगर आप 47 पाकर खुश हो रहे हैं तो फिर ये आप ही को मुबारक, और इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। ठीक है, 3 वाले सरकार बनाने आ रहे हैं, 3 वाले, और 2019 सरकार बना दे रही है। अखिलेश जी 2019 आप भूल रहे हैं। आप बनावे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, किसी की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम निंदा भी सहते हैं। हमारे यहाँ बीजेपी में नहीं है कि कोई बोल नहीं सकता। बीजेपी के सारे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर साफ साफ कह रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं कि कृषि बिल बेकार है। इनके एमपी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनके शुरू में तमाम मिनिस्टरों ने बातें बोली, अब दबाव के कारण, डर के कारण, राजहट के कारण, मोदी जी के हट के कारण वो खामोश हैं। लेकिन सबको पता है कि वो उल्टा। चलिए एक जवाब ले ले। गाय इनके लिए मम्मी है पूरे देश में, जहाँ वोट मिले मम्मी मम्मी से। और अभी गोवा के मुख्यमंत्री का आया है बयान कि बीफ कम पड़ रहा है, जहाँ बीफ खिला के वोट मिले वहाँ यम्मी यम्मी, चाहे गोवा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। क्यों भैया? और आप बोलते हो कि आप लोगों की देन है। आप लोगों ने बाकायदा मैनिफेस्टो में लिखा था कि राम काल्पनिक सेतु है, याद है कि नहीं आपको? 2099 के 1999। अरे मेरे पास आप एक सेकंड रखिए, अरे आप 1 मिनट काफी दिखा दे रहा हूँ। इतना झूठ बोलने लगते। अरे आपके मैनिफेस्टो में राम सेतु तोड़ के बनाने को, अरे हलफनामा देंगे राम को काल्पनिक कहते हैं। अदालत के मंत्री ने राज्यसभा में, आपके मंत्री ने, आपके इसीलिए राज्यसभा में कहा, आपके मंत्री ने राज्यसभा में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, नरसिम्हा राव। सुनिए,
जनवरी 1993। अरे सुनिए, आपके मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि सीता काल्पनिक है। अभी 2-3 साल इसी राज्यसभा में कहा। सीताराम से बाहर निकल के कांग्रेस पर आ जाते हैं, अखिलेश जी कांग्रेस पर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता क्यों चुने और साथ ही कांग्रेस पार्टी खुद के भीतर मजबूत क्यों हो? आपको इस पर मंथन करने की जरूरत ज्यादा है बजाय इसकी कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी तो जो कर रही है उसको वोट भी मिल रहे हैं। आप अपना देखिए ना सर, आप अपना देखिए ना, कांग्रेस पर डिबेट होती है, आप बीजेपी की चले जाते हैं। मैं बीजेपी के आरोपों का जवाब देता हूं तो आप समस्या जानते क्या है? बीजेपी के झूठे आरोपों का मैं जवाब दूं तो आप क्यों विचलित होते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एक सेकंड, अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जो आप मीडिया पर आरोप पहले ये तो बंद कर दीजिए आप लोग कि कौन विचलित होता है कौन नहीं। और अब आप सवाल सिखाने लगेंगे तो मैं वही सवाल तो पूछूंगी नहीं। मैं उनका जवाब दे रहा हूँ जो मिथ्या आरोप। आप बोलिए मिथ्या आरोपों पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर भी तो बोलिए सर। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मुकाबले कैसे? हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत बने ताकि मजबूत विपक्ष आ पाए सामने। सुनिए, लेकिन आप लोग खुद ही फेरबदल करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग काम मत करिए। ये कांग्रेस पार्टी ने ऐसे उतार चढ़ाव बहुत देखे। 70 सालों में पहली बार मौका मिला है ना बीजेपी को, फिर 70 सालों के लिए जा रहे हैं। झूठ बोल के सत्ता में आए और झूठ बोल के सत्ता में बने हुए हैं। इस देश को दीमक की तरह से चाल गए हैं मोदी जी इकोनॉमिकली। जितना कर्जा हिंदुस्तान ने 67 वर्षों में नहीं लिया था। और विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? फिर ट्विटर पर ट्वीट करके देश को बता रहे हैं। नहीं, एक सेकंड अखिलेश जी, फिर विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? ट्वीट करके बता रहे हैं कि क्या है? अरे पार्लियामेंट में बताते हैं, हम लोग देश में बता रहे हैं, आपको नहीं दिखता है? आप लोगों को फिर वही बात कि आपको नहीं दिखता है। आप जो दिखाएंगे वही दिखेगा ना। कौन दिखेगा? एक दिन ये दिन आएगा कि चैनलों ने किस टॉपिक पे कितनी डिबेट की, लोग बताते भी हैं। आपको कांग्रेस पार्टी के भीतर के मंथन पर बुलाया गया है, चैनलों ने कितने टॉपिक पर डिबेट की। बीजेपी क्या कर रही है? बीफ और पता नहीं कौन दूसरे से। कांग्रेस पार्टी पर बस बात मत करो, बाकी